मैं हर्ट हूं कि प्रधानमंत्री ने उन 26 विक्टिम्स का जिक्र तक नहीं किया। ये कहना है ऐश्वर्या द्विवेदी का, जो पहलगाम टेरर अटैक में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी है। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के पहलगाम में एक खौफनाक आतंकी हमला हुआ था, जहां पाकिस्तानी टेररिस्ट ने हिंदू टूरिस्ट को धर्म पूछकर मार दिया। देश भर में गुस्से की लहर थी। आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत पहले पाकिस्तान में आतंकी अड्डों और लॉन्च पैड को टारगेट किया गया। बाद में पाकिस्तानी सेना के एयरबेस को भी मिट्टी में मिला दिया गया। इसके अलावा ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत उन 3 पाकिस्तानी आतंकियों को भी सेना ने जहन्नुम में पहुंचा दिया, जिन्होंने पहलगाम को अंजाम दिया था। लेकिन जब पीएम मोदी ने लोकसभा में इस मामले पर बोला, तो ऐश्वर्या द्विवेदी को इस बात का दुख रहा कि पीएम ने किसी भी विक्टिम का नाम नहीं लिया, जबकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने उन 26 लोगों का जिक्र किया। ऐश्वर्या ने ये बात एएनआई से ट्यूसडे 30 जुलाई को कही, जब पीएम मोदी ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान अपना भाषण दिया। इससे एक दिन पहले 29 जुलाई को एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि पहलगाम अटैक के जिम्मेदार 3 टेररिस्ट के एनकाउंटर से उन्हें थोड़ा सुकून मिला है, लेकिन पेन कभी नहीं जाएगा। इसके ठीक उलट एएनआई को दिए इंटरव्यू में उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में 26 मृतकों का नाम तक नहीं लिया। वो कहती हैं कि उन्होंने उम्मीद की थी कि प्रधानमंत्री उनका जिक्र जरूर करेंगे, लेकिन ये काम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने किया, जिसके लिए उन्होंने उनका शुक्रिया भी किया। ऐश्वर्या का यह भी कहना था कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और बाकी रिस्पॉन्सेस तब दिए जब अपोजिशन ने सवाल उठाए। जब ऐश्वर्या द्विवेदी ने यह कहा कि पीएम मोदी ने मृतकों का नाम नहीं लिया, तो सोशल मीडिया पर लोगों ने तुरंत याद दिलाया कि मोदी जी ऑलरेडी उनके घर जा चुके हैं, उन्हें मिल चुके हैं, और वो भी मई के महीने में। सिर्फ नाम लेना इजी है, लेकिन असली ट्रिब्यूट तो एक्शन होता है, और यहाँ सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव जैसे बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च किए, जिसमें टेररिस्ट को खत्म किया गया, पाकिस्तान के टेरर बेस को टारगेट बनाया गया, पाकिस्तान को सबक सिखाया गया। ये सिर्फ शौक प्रकट करना नहीं था, बल्कि बदला था। पब्लिक का एक और पॉइंट ये है कि कांग्रेस लीडर्स पहले आर्मी एक्शन को डाउट कर रहे थे, सीज फायर पर क्वेश्चंस उठा रहे थे और पार्लियामेंट में डिबेट डिले कर रहे थे। ऐसे में जब राहुल और प्रियंका गांधी विक्टिम्स के नाम लेते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिकल ऑप्टिक्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या पीएम को अपने इरादे साबित करने के लिए विक्टिम्स के नाम लेना जरूरी है? बहुत लोगों का कहना था कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मोदी ने जो किया वो स्ट्रेटेजिक और मीनिंगफुल था, सिर्फ सिंबॉलिक नहीं। कई लोगों ने यह भी कहा कि ऐश्वर्या द्विवेदी ने अपना दर्द एक पॉलिटिकल नरेटिव में बदल लिया। उन्होंने सिर्फ गांधी परिवार को क्रेडिट दिया, जबकि देश ने उनके लिए पूरा रिटेलिएशन प्लान किया था। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों ने यह भी पूछा कि जब पूरा देश शॉक में था, जब गवर्नमेंट ने इतना स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रिस्पॉन्स दिया, जब पीएम पर्सनली उनके घर तक गए, तो ऐश्वर्या की तरफ से कभी उस नेशनल एफर्ट को एक्नॉलेज क्यों नहीं किया गया? क्या ये सिलेक्टिव एप्रिसिएशन नहीं था? हम किसी पर पर्सनल अटैक नहीं कर रहे, लेकिन सच ये है कि कभी-कभी इंडिया जैसा देश भी कुछ लोगों के लिए इनफ नहीं होता। देश ने वॉर लेवल रिटेलिएशन उन 26 लोगों के लिए किया जो पहलगाम में मारे गए। पीएम मोदी ने खुद शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलकर उनका दर्द बांटा, और फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि वे बस इसलिए नाराज हैं क्योंकि पार्लियामेंट में उनका नाम नहीं लिया गया। वाह, ये भी गजब आयरनी है कि जो लोग सिर्फ नाम पढ़ देते हैं उनकी वाहवाही होती है, और जो देश के लिए काम करते हैं उनसे प्रूफ करने की डिमांड होती है। सवाल है कि आखिर कब तक सिंबोलिज्म को सब्सटेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती रहेगी? अब इस पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।